गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब शुरू करता हूँ। आज मेरा फ़ोन दिक्कत कर रहा था, हैंग हो गया, बड़ी मुश्किल से कब्जे में आया है। इसकी सफाई करनी पड़ेगी, मेमोरी भर गई है। बात कर रहे थे स्वर्ग की। स्वर्ग का जो दूसरा सोपान है वो परिवार है। उसका जो छोटा रूप है वो परिवार है। परिवार में प्रेम का संचार हो, परिवार में प्रेम का संचार हो। और इसमें भी एक बात समझाना चाहूंगा, जहां प्रेम है वहां टकराव भी है। टकराव किसके कारण है? अपनी अपनी सोच के कारण। परंतु जहां टकराव बंद हो जाए तो प्रेम प्रेम रह जाएगा। टकराव तब होता है जब प्यार तो करते हैं पर अहंकार भी साथ रहता है। अहंकार के कारण वो टकराव होता है। इसलिए एक ही बात कह रहा हूं, परिवार में एक दूसरे को प्रेम करने का अर्थ है कि उसमें टकराव को पैदा ना होने दिया जाए। इसलिए एक बात कह रहा हूं, परिवार में प्रेम तब होगा जब सहनशीलता और श्रमशीलता, पहले श्रमशीलता और फिर सहनशीलता दोनों रहें। एक समय के बाद ये श्रमशीलता और सहनशीलता आपका गुण बन जाएगा। अगर ये आपका गुण बन गया तो परिवार में कोई विरोधाभास रह ही नहीं जाएगा, स्वभाव के कारण। बात को समझ गए होंगे। अगर छोटा स्वर्ग पैदा करना है तो वो अपना परिवार है। पारिवारिक जीवन सहयोग और सहकार के द्वारा जिया जाता है। कलह कलेश पास नहीं फटकते हैं। वहां पर कलह और कलेश पास नहीं फटकते हैं। अपने त्याग के उदाहरण परिवार के सदस्यों में त्याग को पैदा करते हैं। और त्याग को पैदा करके त्याग की भावना को जागृत करते हैं। त्याग की भावना को जागृत करते हैं। ये प्रसार है, ये प्रसार है।
हाँ गुप्ता जी, सीमित स्वार्थ भी इसलिए कहा जा सकता है कि अपना स्वार्थ छोटा सा लगता है। जहां स्वार्थ नाम की चीज ही ना रह जाए, सब बुराइयां, यहां तक के अहंकार भी अपने आप गलने लग जाएगा। किसी की भी बात किसी के अहम को नहीं छुएगी तो टकराव ही नहीं होगा। टकराव का मुख्य कारण अपना अहंकार है। अगर अहंकार को गलाने का सबसे सरल कोई तरीका है तो वो यही है कि अपने घर को हम स्वर्ग बना दें। संतोष और मितव्ययता, आज पूरा का पूरा जीवन व्यक्ति का दिखावे पर टिका हुआ है। और दिखावा, उसको अहंकार भी कह सकते हैं, दिखावे को अहम प्रदर्शन भी कह सकते हैं। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। अरे कमी तो इंसान के मन में होती है, कमी साधन की नहीं, किसी चीज की नहीं होती है। अगर आत्मा की पूर्ति करने लग जाए और साधन ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं होती। जहां पर यह स्थिति पैदा हो जाए तो समझना चाहिए कि स्वर्ग पैदा होने लगा। मितव्ययता कंजूसी नहीं दिखाती है, गुण दिखाती है। आदमी कितने कम से कम में अपना गुजारा कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता अपने गुणों को खपाने की है। जब ये हर छोटे बड़े के बीच में सहमति बनकर के खड़ी हो जाती है तो वहीं सम्मति, सद्बुद्धि जग करके आती है। स्वर्ग पैदा करिए, मिटाइए विकारों को, टकराव को खत्म कर दीजिए, अहंकार को जागृत मत होने दीजिए। होता है तो मारिए, स्वभाव बनाइए। गहरी लंबी सांस, आत्म जागृति, गहरी लंबी सांस, उसके द्वारा आत्म जागृति, जागरण, भावना का जागरण, शिक्षण से, आचार विचार से भावना का जागरण। श्रमशीलता, मितव्ययता, श्रमशीलता, मितव्ययता, सहनशीलता, इनका प्रकटीकरण सबके लिए शिक्षण, आचरण से शिक्षण। इंद्रियों की कमजोरी हमारी दुर्गति का कारण, मिटाइए, अपनी कमजोरी को मिटाइए। प्राणायाम,
उस प्राण तत्व के साथ जुड़ें जो आपकी हर कमजोरी को मिटाए। गहनता, पति पत्नी दोनों व्रत धर्म को निभाएं, क्योंकि स्वर्ग की जो बिल्डिंग, जो आधार होने का, वो पति पत्नी होते हैं। उन्हीं के त्याग, उन्हीं के सहयोग, उन्हीं के श्रम, उन्हीं के सहकार प्रेरणा के स्रोत बने। व्रत धर्म को निभाएं, टकराव नहीं, प्रेम पैदा करें। उस तत्व को पैदा करें जो स्वर्ग का निर्माण करता है। कृत्रिमता से दूर, बनावट से दूर, आत्मा से लगाव, प्रेम से सराबोर, कर्तव्य भावना से ओतप्रोत, हर मूल आवश्यकता की पूर्ति के लिए कृत्रिमता का त्याग, कृत्रिमता का त्याग, बनावट नहीं, मूल आवश्यकता। परिवार की सुख शांति के लिए परिवार का हर सदस्य अबाध श्रम करे। और पवित्रता के कमाई से, यानी कि पवित्र धन से, मेहनत की कमाई से उसको सिंचित करे। स्वर्ग, परपंचों से दूर स्वर्ग, दिखावट बनावट से दूर स्वर्ग, निर्माण करें। सोते ना रहें, निर्माण करें, अंदर से जागृति लाएं। जागरण, जागृति, शिक्षण, भावनाओं का जागरण, त्याग, हर सदस्य त्याग से ओतप्रोत।
परिवार का पालन झूठ, परपंच, छल कपट इससे दूर, एहसास करिए, अंदर से एहसास करिए, सहयोग और श्रम के बगैर नहीं हो सकता। कर्तव्य भावना का जागरण, पशुता को मिटाना है, शुभ संस्कार को जगाना है। झूठ, परपंच, छल, छद्म अपना निर्माण करिए। बच्चों के संस्कार आपकी मेहनत की कमाई और आचरण दोनों प्रभावित करेंगे। संस्कारों का बनाना, बिगाड़ना नहीं, बनाना। पारिवारिक सुख पृथ्वी पर स्वर्ग। पारिवारिक सुख साधन का सुख नहीं बोला है, पारिवारिक सुख धरती पर स्वर्ग। अपने धर्म को निभाइए, अपने कर्तव्य को निभाइए, मोक्ष को पाइए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। परिवार की तरह समाज के साथ भी उसका रिश्ता है, उपेक्षा नहीं। अगर समाज से हट करके अलग स्वर्ग बनाना चाहोगे तो संभव नहीं। उपेक्षा नहीं। हमारे पास सुख सुविधाएं हैं और हम यदि उसका केवल प्रयोग अपने परिवार के सदस्यों पर ही करते हैं
जागृत करें, गहरी लंबी श्वास, आत्म जागृति के लिए प्राणायाम, प्राण शक्ति से ही उन दिव्य गुणों को आप जगा सकते हैं। सीधा सीधा प्रहार करें बुराई पर, कमजोरी पर। झूठ प्रपंचों से अलग सत्य ही धर्म है। हमारे पास सुख साधन हैं, परंतु उनका प्रयोग केवल हम अपने लिए करते हैं। पड़ोसी के लिए नहीं करते। आत्मा का विस्तार, मोह से परे, अगर हम अपने तक सीमित रहेंगे तो हमारा स्वर्ग पतित हो जाएगा। पीड़ित की पीड़ा अगर हमारे अंदर नहीं जगी तो हम पतित हो जाएंगे। सेवा भाव को जागृत करिए। मिल बांट करके खाना, साधन सुविधाएं मनुष्य को स्वर्गीय आनंद प्रदान कर सकती हैं। हमारा सबका ध्येय राष्ट्र निर्माण, हमारा सबका ध्येय राष्ट्र निर्माण। अपनी सामर्थ्य को, अपनी क्षमताओं को जगाएं। बड़े काम करने के लिए बड़ी सामर्थ्य भी चाहिए। भय द्वंद्वों से परे, हमारी एकमात्र भूमि, एक देश, जिसके प्रति हमारी जागृति के या गुण के अनुसार हमारा कर्तव्य निश्चित हो।
भावना का विस्तार, पारिवारिक और सामाजिक सुख को अपना कर्तव्य बनाएं। आत्म विस्तार, आत्म जागृति, त्याग और बलिदान। जितने देशभक्त हुए हैं उनकी देशभक्ति उनको मुक्ति दिला गई। मातृभूमि की रक्षा, गौरव के साथ सदाचार का पालन, स्वर्गीय सुख, सात्विक उपाय। राष्ट्रीय कार्यों में, राष्ट्रीय पर्वों में ईमानदारी से सम्मिलन, राष्ट्रहित के काम ईमानदारी के साथ अपना प्रभावदान, श्रमदान, समयदान राष्ट्र निर्माण के लिए जिसका प्रतिफल पवित्र रूप में स्वर्गीय संतोष, साथ साथ चलें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। प्रार्थना करिए अंधकार से प्रकाश की तरफ, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ, स्वार्थ से परमार्थ की तरफ, लघु से महानता की तरफ। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, ओम अस्तो मा सद्गमय। प्रार्थना, असतो मा सद्गमय, साथ साथ चले। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः।
तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतंगमयः मृत्योर्मामृतंगमयः मृत्योर्मामृतंगमयः। कारवा बन जाए, संगठन बन जाए, शक्ति बन जाए, तेज पुंज बन जाए। साथ साथ चलिए, मन बुद्धि चित्त साथ साथ चलिए। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फिराएं। अपने आप को पवित्र करें, विचार से पवित्र। सामान्य अवस्था में आ जाएं। बबली की 13वीं का समय नजदीक आ रहा है। सबसे प्रार्थना कर रहा हूं उनके लिए जप करना। आज की बात संपन्न।